नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी मीरापुर विधानसभा के कुतुबपुर गांव में है। मीरापुर विधानसभा सीट की अगर मैं हाल की बात करूं, यहां से विधायक है मिथिलेश पाल। अभी हाल ही में 1.5 साल पहले उपचुनाव हुए थे, तब वो यहाँ से विधायक बनी थी आरएलडी के टिकट पर। यहाँ तमाम युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं आने वाले चुनाव पर क्या मूड है, रोजगार की क्या स्थिति रही है, पेपर लीक के बारे में क्या करूँ। सबसे बड़ी बात, जयंत चौधरी आरएलडी के बारे में क्या राय है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय चौधरी है। तो अक्षय भाई, आप तो खुद युवा हैं, फिलहाल रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो वैकेंसी तो काफ़ी आ रही है, लेकिन पेपर लीक भी उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी हाल ही में नीट का एग्जाम बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे लीक हुआ है और यूपीएसआई का हुआ था, उसके आंसर की में बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिली है। और हाल ही में जो भी एग्जाम आ रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धरने दिए गए हैं। लखनऊ में बहुत ज़्यादा जो टीचर हैं यूट्यूब के, वे सब गए थे वहाँ पे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जिससे कि स्टूडेंट संतुष्ट हो जाए। जब भी सरकार की बात हम करते हैं तो तमाम लोग ये कहते हैं कि रोजगार देने के मामले में बड़ी पीछे रही है। सच्चाई है अगर अखिलेश यादव से मैं कंपेयर करूं? नहीं, अखिलेश की टाइम पे भी खैर वैकेंसी तब भी आई है, वैकेंसी तब भी आ रही है, लेकिन मुद्दा सेम ही है। दोनों टाइम दोनों जगह ऐसी पेपर लीक हुए हैं, अब भी हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं। वही चल रहा है जो का तू सेम। तो सरकार का इस पर कंट्रोल है नहीं है पेपर लीक पर? नहीं, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है इस पर, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार जो है जानबूझ कर पेपर लीक करवाते हैं जिससे रोजगार ना देना पड़े। नहीं, वैकेंसी तो काफ़ी आई है, मैं ऐसे नहीं कहता कि वैकेंसी नहीं आई, लेकिन वैकेंसी के साथ साथ में पेपर लीक भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए आप सबको उठा के देख लो, सब में कुछ ना कुछ धांधला देखने को मिला ही है। कोई भी हम क्लियर नहीं कह सकते कोई भी एग्जाम क्लियर हुआ हो। अब तो हर एग्जाम पे डाउट होगा, जो लीक भी ना हो। बिल्कुल हर एग्जाम पे डाउट चल रहा है। अभी यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड आई, ये तीनों वैकेंसी अभी हाल ही में चल रही है यूपी में, मैं बताऊँ बात। और तीनों में यही डाउट है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक ही हो रहा है सब में। अब मैं यहाँ की विधानसभा की बात करूँ, कहा जाता है कि जयंत का गढ़ है, जयंत चौधरी का। कुछ लोग ये भी कहते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे। जी। तो जाटों में 2 बांट हो गए थे, एक अखिलेश यादव वाले जो विपक्षी वाले थे, एक बीजेपी वाले हो गए। अब फिलहाल की स्थिति क्या है? फिलहाल देखो, जो मैं हिंदू बहुमत के हिसाब से बताऊं तो ज़्यादातर यहाँ पे आरएलडी और बीजेपी का ही बहुमत बहुत ज़्यादा है। और जो अदर कास्ट है, मैं किसी का ऐसा नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अखिलेश भी ठीक ठाक बहुमत में है। बाकी तीसरी पार्टी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही है। और जो भी है बस बीजेपी और आरएलडी एक साथ हैं और अखिलेश एक साइड। तो मुझे लग रहा है इन दोनों की पार्टी में चुनाव है जो भी कुछ है। चंद्रशेखर का भी रुझान ठीक ठाक है इधर? नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ होगा। बस जो थोड़े जो उनके समर्थन है वही कुछ करते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा उनका। मिथिलेश पाल विधायक रही हैं आपकी। जी। गाँव की अगर मैं बात करूँ, मैं खुद इस बैल का रहने वाला हूँ, विकास के मामले में कुछ पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है हमारा। बिल्कुल ये बात सच है कि मिथिलेश पाल जब से बनी है यहाँ पे, हमें तो कभी दिखाई दी नहीं दोबारा। यहाँ पे जीत के चले जाते हैं, दोबारा किसी का फेस देखने को नहीं मिलता यहाँ पे आके। आपके एमएलसी हैं वंदना वर्मा भी क्या बताएं उनके बारे में भी, बस ऐसे ही है जो भी कुछ है। मतलब गांव को, क्षेत्र को कोई बड़ा मैदान मिल जाए, अगर मीरापुर तक भी मिल जाए तब भी युवा अच्छा खासा रोजगार, मतलब खुश हो जाएगा बेचारा। अभी यहाँ पे सुनील कुमार हमारे, मैं उनका शायद नाम अच्छे से जानता हूँ, वो नेता आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोल के गए थे कि मैं मैदान बनाऊंगा, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। 2027 में चुनाव आ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर जैसे था वैसे माहौल बन जाएगा। बीजेपी की जीतने की उम्मीद है? अभी तो सर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब से जयंत जो है बीजेपी के साथ गए, वो बात नहीं रही जो पहले आरएलडी में बात हुआ करती थी। अब बिल्कुल शांत से हैं, वो मुद्दे उठाना, कुछ ऐसा भी सवाल है क्या? अब वो है ना, जिस पार्टी में तुम आ जाओगे तुम उसकी बुराई क्यों करोगे, ये बताओ। वही चल रहा है। अब जिस पार्टी में जयंत चौधरी आ गए हैं तो वे जब विपक्ष में थे तब खुल के बोल लेते, अब कुछ नहीं बोल पा रहे। पता है कि अब इसी पार्टी में रहना है तो क्यों बोलेंगे, किसी की समस्या पे बात कौन करेगा फिर? कोई नहीं कर पा रहा है इस टाइम। किसानों को तो बुरा हाल है सबसे ज़्यादा। जो इस पार्टी में सबसे ज़्यादा जो बेकार हाल हुआ है वो बीजेपी में किसानों को ही हुआ है सबसे ज़्यादा। तब भी लोग इनके साथ हैं। बस वो है ना, वो बांट दिए, हिंदू मुस्लिम का चुनाव चलता है अब। वे मुद्दा सब खत्म हो गए हैं कि आप क्या हो क्या नहीं हो, बस हिंदू मुस्लिम पे चुनाव चल रहा है इस टाइम पे। तो इस बेल्ट में भी ये हाल है? हाँ, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ही चल रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम लवी है जी। आप खुद युवा हैं, आप क्या काम करते हैं? बस ये स्टूडेंट फेस चल रहा है मेरा, तैयारी कर रहे थे राजी खुशी अपना ठीक ठाक। यूपीएसआई की करी थी, 142 क्वेश्चन बन रहे थे 15 की फर्स्ट शिफ्ट में। वो ये धांधलेबाजी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब 14 की फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिला 40-40, 50-50 नंबर का। मतलब ये मान लो कि 130 क्वेश्चन वाले थे, उनका हो गया। हम कहीं भी नहीं रहे, टिके ही नहीं। मतलब मैदान में 140-42 करके भी कुछ नहीं हुआ। मुझे एक बात तो बताओ, तो पेपर लीक की समस्या ये इस समय ज्यादा क्यों आ रही है? रोजगार देना नहीं चाहते क्या? मंशा नहीं है रोजगार की? रोजगार का तो है, मतलब पुलिस की भी देख लो तो मतलब वैकेंसी आ रही है काफी। मतलब 60,244 एक निकली थी, 32,000 इस बार निकली है, और 4,500 4,500 इस बार यूपीएसआई की निकली थी। लेखपाल तक की भी निकली। मतलब वीडियो वायरल इस तरह से हो रही है कि मतलब सामने रखी है तब भी कुछ नहीं हो पा रहा। मतलब पेपर लीक की जो वीडियो सामने चल रही है तब भी कुछ नहीं कर पा रही। फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में? अरे नॉर्मल सी बात है, होगा यार मेहनत। यार सरकार बदलने की बात करते हैं, तमाम सड़कों पर युवा आएंगे। लखनऊ में प्रदर्शन कर दिया, टीचर्स की भर्ती के लिए प्रदर्शन कर दिया। अब वही तो, मैं टीचिंग का मतलब बीटीसी का रखी है, मतलब उसकी भी कोई भर्ती नहीं दिख रही। मतलब प्राइमरी में सुन ही रहे हैं, 2021 से कुछ भी हाथ नहीं आ रहा तब से। लेकिन जब वोट की बात आती है तब वोट तो बस क्या ही कर सकते हैं,
बता नहीं सकते। फंस गए? हाँ बस फंस ही रहे हैं। हैं? फंसने भी क्या, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा और कोई मतलब विपक्ष में पार्टी है नहीं ना, मतलब उस तरीके का स्टैंड ले नहीं पा रही। बात ये है। अब अखिलेश यादव हैं आपके, तमाम ऐसे नेता हैं, बीएसपी देखते हैं हैं। इस बार क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब विचार घर बैठ के करते हैं, घर वालों से जैसे भी मतलब चीजें निकलती हैं उस हिसाब से करते हैं। बीजेपी ठीक नहीं रही? वो ठीक है यार, मतलब जो चीजें हमें चाहिए वो मिल ही नहीं पा रही, वो फेस चल रहा है जिंदगी का, मतलब बहुत बुरा हाल चल रहा है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम वाला सीन है थोड़ा सा? नहीं कुछ ऐसा तो नहीं है खास, पर है तो मतलब फिर भी चीजें हैं ही। यहाँ तो मतलब मेन ये है कि रोजगार मिल जाए, सबसे बड़ी बात ये है। हालांकि भर्ती आ रही है पर धांधलेबाजी उस लेवल की हो रही है। मैं इस बेल्ट की अगर मैं आपको बात बता दूं तो यहाँ तो कोई बड़ा रोजगार है नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, और सबसे बड़ी बात यहाँ युवाओं के पास खेल का मैदान भी नहीं है। नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बच्चे बस अपना ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना, कुछ अब साफ आप देख सफाई लो कर यहाँ पे लेते कहाँ हैं। खेल रहे हैं। अब एक बार घुमा के देखना, एक बार ये देख लो कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बुरा हाल है। खुद मेंटेन किया होगा आपने सब कुछ ये? हाँ हाँ, ये खुद से किया हुआ है। देख लो क्या बुरा हाल हो रहा है पड़ा मैदान में। एक साइड में यहाँ पे मैदान है, उसके भी कंडीशन थी ज्यादा होगी, वहाँ पे भी गाली गलौज करते थे, तो वो थोड़ा समुदाय वाला ये सिस्टम हो गया, हिंदू मुस्लिम वाला वो भी जुट गया। अभी कोई खेलने का कोई मैदान भी नहीं है यहाँ पे। हमारे तरफ से अगर कुछ हो सकता है तो एक खेल का मैदान मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम तो यही चाहेंगे। एक और जो बच्चे हैं यहाँ पे शाम के टाइम खेलने आते हैं उनके लिए। अब तुम हालत देख लो, क्या हालत है यहाँ पे, देख लो कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे, खंडर बना पड़ा है सब कुछ। आप थोड़ा आगे चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? विनय चौधरी। तो विनय भाई, ये जैन चौधरी की जानते होंगे, जैन चौधरी को तो हाँ जी, कैसे नेता है? बस ठीक है, सब अपनी अपनी जगह। अपनी अपनी जगह ठीक है, विपक्ष में ठीक थे ज्यादा? बस सब कहना ही चाहिए, सब विपक्ष में भी ठीक थे अपने। ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी फिर दोबारा जीतेगी 27 में, मुश्किल है। हाँ, क्या कारण है? बस काम नहीं कर पा रही कुछ ऐसे बढ़िया चीज, कुछ भी है ही नहीं। मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बहुत चीज है। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा हरप्रीत नाम है। हरप्रीत भाई, मुझे एक बात बताइए, इस बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो युवा जो है पढ़ाई लिखाई रोजगार के बहाने पलायन कर रहा है। आने वाले समय में अगर 10 साल में इसकी ज्योग्राफी देखें आप तो शायद गांव खाली हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बात ऐसी है, हम ना हार्डकोर भाजपा ही थे पहले से ही, और फिलहाल में भी है। ऐसा नहीं कि भाजपा के विरोध में है, परंतु ऐसी स्थिति आ चुकी है कि भाजपा में और पहले जो कांग्रेस थी उसमें कोई अंतर नहीं रहा है। भाजपा जो है आधुनिक कांग्रेस बन चुकी है। आज के समय में ये सिस्टम है कि थाना हो, आपकी तहसील हो, कचहरी हो, कोर्ट तलक करप्शन से बचा हुआ नहीं है। जू का तू सिस्टम है जो अब से 15 साल 20 साल पहले था। लोग ये भी कहते हैं कि पहले जो 500 में काम मुझे तो 5,000 रुपए में हो रहा है। हाँ ऐसा भी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये दिखाया कि हमने सुधार कर दिया और सख्ताई बढ़ा दी, तो वो सख्ताई कुछ नहीं बढ़ी, वो अंडरग्राउंड काम चलने लग गए। पहले जो काम खुला होता था वो खुला नहीं होता, अब वो मेज के नीचे से ज्यादा होता है। ठीक है जी, रेट बढ़ चुके हैं, सब जगह करप्शन है। आदमी का फोन भी चोरी हो जाए तो वो थाने में अपनी बिना घूस दिए रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकता, है ना। तो फोन नहीं होगा जितने को घूस दे चली जाएगी। तो ये सब जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमें पता है आपको नहीं पता है। इस देश के हर बच्चे को पता है। डीएम भी ये जानता है कि उसका जो सिपाही भी यहाँ चौराहे पे खड़ा है वो भी घूस ले रहा है सुबह से शाम तक। ठीक है, ऊपर तक भी जाता है। ऊपर तक जाता है, सब नीचे से ऊपर तक जाता है। तो इसलिए आदमी मजबूर है। रही बात रोजगार की, तो सरकार रोजगार पे कोई ज्यादा ध्यान है नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। ठीक है, भाजपा से इस समय हम तंग आ चुके हैं। भाजपा पे कोई हमारा ना, जिस तरीके से वादे करके भाजपा मैदान में आई थी और सत्ता में आई, ऐसा कोई वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया है। रही बात हिंदू मुस्लिम और जाति बिरादरी की, देखो इसी चीज पे सारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे चंद्रशेखर हो चाहे अखिलेश हो, सब जातियों में फाड़ के और राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। विकास नाम की चीज पे कोई काम नहीं कर रहा है। सब जातियों में फाड़ के हिंदू मुसलमान या दलित स्वर्ण जाट यादव इन चीजों करके ही ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा इन पर कोई लेकिन जो वादे होते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं हम जब सत्ता में आएंगे इतनी भर्तियां निकालेंगे, पेपर लीक पर कानून बना देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पेपर लीक तो देखो बात ऐसी है, आज भी हो रहा है और अब से पहले भी हो रहा था। मैं ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जानता हूँ, सब जानते हैं, मैं नहीं कह रहा ना, मैं किसी का नाम ले रहा। मेरठ में बड़े बड़े ठेकेदार थे जो पेपर लीक कराते थे, बच्चों को 10-10 लाख रुपए लेके भर्ती कराते थे। उस टाइम के लिए वो भी यही है, कुछ समय के लिए दिखावा होता है बस, क्योंकि पैसा तो ऊपर तक जाना है। पर्चियों में पहले बिक जाते थे पेपर, पहले जातियों के नाम पर भर्तियां हुआ करती थी। पहले का तो छोड़ दो, हमें पहले का नहीं पता, ज्यादा नहीं हम बोलना चाहते। सब काम पहले से होते हैं। अरे आज भी झुके तू हो रहे। सरकार बदला क्या है, मतलब इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं कर पाई है सरकारें। बस ये है, भाजपा बेलगाम हो चुकी है, क्योंकि भाजपा के सामने कोई ऑपोजिशन नहीं है, खत्म कर दिया, कोई टक्कर पे नहीं है, तो इसलिए भाजपा मनमानी में आ चुकी है। तो अब भाजपा को क्या ही कहें हम, भाजपा से ना हमें कोई उम्मीद है। अब तो ये है कि अगर कोई हमें नोटा का ऑप्शन मिले ना तो हम वोट ना डालें।
अब तो ये मजबूर हैं हम कि भाजपा के सामने कोई ढंग का विपक्ष भी नहीं है, तो हम इसलिए मजबूर है कि हम वोट करें तो करें किसे। अखिलेश यादव में बीएसपी में क्या समस्या है, कांग्रेस में क्या समस्या है? उनमें जातिवाद इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो कम से कम ये है कि जातिवाद ये डर बनाते हैं। अखिलेश यादव के भुक्तभोगी हैं आप दंगों के। हाँ, बहुत अच्छे से हम भुक्तभोगी हैं। वो तो जातिवाद इतना चरम पे चढ़ जाता है। मीरापुर में चले जाओ आप, उस समय अगर अखिलेश की सरकार थी तो रिक्शा वाला मुसलमान, में तो खुल के बात बोल रहा हूँ, मुसलमान भी ये कहता था अभी फोन मिलाऊं, विधायक को फोन मिलाने की ताकत रखता था। कम से कम भाजपा में इतनी दुर्गति कर दी हमारी, हम तो ये भी नहीं कह सकते चलो हमारी सरकार है हम किसी विधायक को फोन मिलाएं। है कि हिम्मत नहीं है कहने की किसी को। तो इसलिए सबसे बड़ा तो बात है यहाँ पुलिस बेलगाम है। पुलिस और सरकारी कोई भी कर्मचारी हो बेलगाम है आज की सरकार में। ठीक है जी, उनमें ये था कि कम से कम नेताओं के दबाव में, सरकारी कर्मचारी तो दबाव में था, हाँ काम तो हो जाता था। अब तो बिल्कुल बेलगाम है, सरकारी कर्मचारी अपने मन मांगे पैसे लेता है, काम हो या ना हो फिर वो बात की बात। मजबूरी खड़ी कैसे हो गई? आपने कहा विपक्ष कोई नहीं है, ये दुविधा आपके सामने तमाम लोगों के सामने है। जो लोग भाजपा को पसंद करते थे, भाजपा उन पर खड़ी नहीं उतर पाई। अब लोग कहते हैं जाए तो जाए कहाँ? हाँ, यही मुद्दा है, कहाँ जाए, कौन है ऐसा? ऐसा तो है नहीं हम भाई मजाक में 4 दिनों में कोई पार्टी बन गई सीजेपी, अब हम उसके पीछे खड़े हो ले। ये तो मजाकों में तो पार्टी बनती नहीं है। पर हाँ, इस देश की ये मुख्य समस्या है। वो जो सीजेपी अगर कॉकरोच जनता पार्टी भी बन के खड़ी होगी तो उसके पीछे का दर्द समझो लोगों का। हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं कर रहे, पर उसके पीछे की मेंटलिटी तो समझो लोगों की। वो क्यों खड़े हो गए इतने 20 लाख फॉलोवर उसके कैसे हो गए रात दिन में, है ना? तो ये तो सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं विदेशी से फंडिंग वगैरह आ रही है सीजेपी के पास। तो अजीब फंडिंग आ रही है तो लोग सड़कों पे क्यों जा रहे हैं यहाँ के? हमसे आके पूछो, हमें तो फंडिंग देने कोई नहीं आ रहा। हम तो परेशान है भाजपा से, हम खुल के कहने को तैयार है। बताओ, मुंह पे कह रहे हैं भी करने को कहीं नहीं जा रहे। प्रोटेस्ट, गोली लगवा देगी सरकार, घर तोड़वा देगी, गोली लगवा देगी, घर तोड़वा देगी। तानाशाही इस देश में देखना आप थोड़े दिनों में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खत्म हो जाएगी अगर आप इसी तरीके से चलते रहे ना। खैर, हम तो बोल भी रहे हैं, हमारे बराबर में इतना भी बोलना लोग शुरू कर दें तो भी कम से कम कुछ क्रांति आने लग जाए। ठीक है जी, लोग तो ये है कि भाजपा के खिलाफ लोग बोलते नहीं है। और मीडिया भी ऐसी है भाई। मीडिया में देख लो तुम, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की, बाकी तो किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। सिर्फ बीजेपी के बारे में चलता है जुगा तू। अब देख लो रैंकिंग क्या आई है, अब मेरे हिसाब से 157 आई है। हाँ, अब देख लो कितनी नीचे पहुंच गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा देश बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे। सिर्फ बीजेपी अपना ही फायदा देख रही है और बाकी कुछ नहीं देख रही। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी बेकार है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो काम जो उन्होंने वादे किए थे वे तो कम से कम पूरे करें। हिंदू मुस्लिम को के अलावा कुछ और भी देश में काम है, बाकी उन पे जोड़ दे, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए, तमाम युवाओं ने अपनी राय रखी है। युवाओं को यह कहना है कि आधुनिक युग की कांग्रेस है। लोगों ने कांग्रेस को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उनके मन मुताबिक या उनकी जो तमाम दुविधाएं उनको दूर नहीं कर रही थी। भाजपा सत्ता में उन्हीं तमाम वादे लेकर आई, लेकिन देखने वाली बात यह कि घूम फिर कर बीजेपी जो है कांग्रेस बनती जा रही है।